मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक के आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते तो रोज हैं, तो आज क्वेश्चन की भी बारी है। तो 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज। एक पहला क्वेश्चन है कि why chloroform is kept in airtight dark colored bottles। यानी क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखा जाता है। हिंदी में बात करें तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों स्टोर करके रखा जाता है। वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब देखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्यों रखते हैं क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में। सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड यानी रंगीन बोतलों में, डार्क कलर्ड बोटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक गैस बना लेता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन GENE है, तो स्पेलिंग में लिख देता हूं मैं अभी। फॉस्जीन गैस यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब एयर के कांटेक्ट में आता है, और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ये एयर हो गई और ये सनलाइट हो गई, तो ये बना लेता है बहुत जहरीली पॉइजनस गैस COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन। और साथ में निकलता है, देख लीजिए यहाँ पे 2H बचे होंगे और 2 Cl यानी 2HCl निकल जाता है। दिस इज फॉस्जीन गैस होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है नेचर में, मतलब हाईली पॉइजनस इन नेचर होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आने पर पॉइजनस गैस बना लेती है। तो वो गैस कौन सी है? फॉस्जीन गैस है। ये बहुत ही पॉइजनस होती है। इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखना चाहूं तो ये है COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड भी बोला जाता है इसे, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे। और फॉस्जीन इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, पॉइजन मानी जाती है ये। तो ये गैस बनने के कारण इसको एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में रखते हैं। एक बात। दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, कि व्हाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की बोतलों में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्यों मिलाते हैं, इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। जैसे ही फॉस्जीन गैस बनी, अगर इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर दिया जाए, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इसीलिए हम लोग इथेनॉल मिलाते हैं। तो इथेनॉल करता क्या, आंसर क्या आता है कि इथेनॉल क्लोरोफॉर्म की बोटल्स में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इथेनॉल फॉस्जीन गैस यानी कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर लेता है। ये हमने बनाया, यहां पर लिखा हमने C2H5OH, उल्टा करके लिख दीजिए C2H5OH, और यहां से HCl रिलीज हो जाएगा, ये HCl रिलीज हो जाएगा और ये रिएक्शन करके बना देगा OC2H5, इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट, और साथ में निकल जाते हैं 2HCl निकल जाते हैं यहां से। तो हमारे सामने जवाब आ जाता है कि इथेनॉल को डार्क कलर्ड बोटल्स में रखने के बाद उसमें
क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में रखने के बाद उसमें इथेनॉल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इथेनॉल फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस से रिएक्शन करके नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है, नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है और उसका नाम है डाइथाइल कार्बोनेट, इसीलिए इसमें इथेनॉल मिलाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिले। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और भी मन में चलता है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एल्काइल हैलाइड यानी आरएक्स जो होते हैं वो केसीएन से रिएक्शन करने पर साइनाइड बनाते हैं, आरसीएन बनाते हैं और यहाँ केएक्स निकल जाएगा, जबकि एल्काइल हैलाइड एजीसीएन से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब भी आपको अभी मैं देता हूं। यानी क्वेश्चन अब आपके सामने है कि एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करने पर साइनाइड बनाते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड एजी साइनाइड से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद KCN टू फॉर्म साइनाइड्स व्हाइल ऑन रिएक्शन विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। आंसर सुनेंगे। KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है और टूट जाता है K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसके सामने मैंने लिख दिया कोवेलेंट और इसके सामने मैंने लिख दिया आयनिक। तो ये दोनों बातें तो आपको क्लियर हो जाती हैं। अब CN एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन में मैंने बताया है, जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दो अटैकिंग साइट रखते हैं। यानी ये यूनिडेंटेड तो होते हैं लेकिन दो अटैकिंग साइट रखते हैं और एक अटैकिंग साइट एक बार में ही यूज करते हैं। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो एक से ज्यादा अटैकिंग साइट रखते हैं लेकिन एक बार में एक ही अटैकिंग साइट यूज करते हैं। तो KCN के केस में ये क्या करता है, ये कार्बन साइट फ्री है और अटैक करके ये CN RCN बना लेता है। यानी जब एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्शन करता है तो CN एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से कार्बन की साइड से अटैक करता है, वो फ्री होती है, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें कार्बन अटैकिंग साइड फ्री नहीं है, यानी फ्री है नाइट्रोजन, तो ये बना लेता है RNC। बहुत सिंपल सा आंसर है कि KCN आयनिक है और AgCN कोवेलेंट है। AgCN में कार्बन अटैकिंग साइट फ्री नहीं है जबकि नाइट्रोजन साइट फ्री है, इसलिए नाइट्रोजन से अटैक करेगा और जब नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये कहलाता है आइसोसाइनाइड कहलाता है और ये कहलाता है साइनाइड। तो अब आपके सामने दोनों चीजें क्लियर हैं, एक है साइनाइड एक है आइसोसाइनाइड। क्यों बनाता है इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। इन तीन क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं और एल्काइल हैलाइड क्यों बनाते हैं साइनाइड जब KCN से रिएक्शन करते हैं और क्यों बनाते हैं आइसोसाइनाइड जब AgCN से रिएक्शन करते हैं, इन तीनों क्वेश्चन के जवाब, इन तीनों सवालों के जवाब मैंने अभी आपको इस बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो इनको पढ़िए, देखिए, समझिए और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अनुसार के साथ स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं एक बढ़िया सा टॉपिक, नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, फार्मूला क्या है आयोडोफॉर्म का? आयोडोफॉर्म का फार्मूला मैं आपको बता दूं कि CH3, इसे हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ये येलो कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर होता है इसका। तो आज हमारा आपसे डिस्कशन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या कहाँ मदद करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, डिस्टिंग्विश में कितना मददगार है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस बात पर भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको वो तरीका भी बताएंगे जिससे आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो
हम पहले आपको बताएं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पहला तो ये CH3CO ग्रुप लगा होना चाहिए, दूसरा CH3CHOH फंक्शनल ग्रुप, यहां पर R भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, H भी हो सकता है, यहां पर भी H भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है। तो जिन कंपाउंड्स में ये दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, यहां पर ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इन दोनों को हमने फंक्शनल ग्रुप बोल दिया। तो जिन कंपाउंड्स में ये दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज शोन बाय ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया CH3CH2OH। अब इसे अगर आप ओपन करके देखिए तो जब आप ओपन करेंगे तो CH है ना, एक H यहां लगा देते हैं और एक OH यहां लगा देते हैं तो CH3CH2OH हो गया। ऐसे भी ना लिखो तो ऐसे लिख दो, तब भी ये वाली कंडीशन आपको फॉलो होती हुई दिख रही होगी। यहां पर OH है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यानी ये वाला इससे मैच कर रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। अगर हम बात कर लेते हैं इस कंपाउंड की CH3OH की, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये किसी भी कंडीशन, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एसीटोन की बात करें तो एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये कंडीशन ओबे हो रही है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CH2OCH, यहाँ पर H भी लगा लीजिए, चलिए इस बार H लगा लेते हैं, CO यहाँ H, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि ये भी इस कंडीशन को ओबे कर रहा है। लेकिन अगर ये कंपाउंड की बात कर ले हम तो ये कंपाउंड अब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि CO के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे दोनों में से किसी तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वरना आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने में यानी ये डिस्टिंग्विश कर देगा इथेनॉल और मिथेनॉल में। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एसिटल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन पेंटेन 2 ओन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। पेंटेन 1 ओन की बात करें तो पेंटेन 1 ओन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्यों दे देगा आपको यहाँ डिस्टिंग्विश में पता लग जाएगा कि CO के साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, मान लो ये कंपाउंड ले लिया CH3CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल है, और इसी तरीके से CH3CHOH CH3, इसमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये दोनों में बिल्कुल साफ दिख रहा है। CH3CHOH CH3CHOH CH3CHOH, ये कंडीशन ओबे कर रहा है, मतलब प्रोपेन 2 ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोपेन 1 ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, डिस्टिंग्विश में बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे, ये तरीका याद रखिएगा। ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको छांट रहे हैं, दोनों जहां दिख जाएं समझ लेना आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और एक आयोडोफॉर्म की रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं कि आयोडोफॉर्म कैसे बनता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ CH3CH2OH ले लिया, इसकी रिएक्शन 4I2 से करा दी और यहाँ 6NaOH ले लिए, यानी किसी भी ऐसे कंपाउंड को जिसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको आप एक्व सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन ले लीजिए, एक्व सोल्यूशन ऑफ NaOH और या Na2CO3 के साथ हीट कर दें और उसमें आयोडीन डालते चले जाएं कूल करने के बाद, और उसके बाद जैसे ही हीट करेंगे तो धीरे कूल करेंगे तो आपको ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CHI3 प्लस 5Na मिलेगा, प्लस HCOONA मिलेगा, प्लस 5H2O, ये आयोडोफॉर्म येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। तो वो कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनके अंदर ये दो फंक्शनल ग्रुप जरूर होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक रिएक्शन आयोडोफॉर्म की मैं आपको और लिख करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमने कंपाउंड लिया
COCH3। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे देता है, तो पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ। सबसे पहले NaOH की रिएक्शन, 2 NaOH ले लीजिए, आयोडीन के साथ इसको अटैक करा दीजिए, यानी I2 के साथ इसको अटैक कराएंगे तो एक बनेगा NaI और एक बनेगा NaOI और साथ में निकलेगा H2O वाटर। तो इसका ये जो कंपाउंड बना है सोडियम हाइपोआयोडाइड कहलाता है। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्शन कर जाएगा CH3 COCH3 के साथ, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप। इसके 3 NaOI ले लीजिए और जैसे ही 3 NaOI लेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए 3 NaOH निकल जाएगा और I यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा Ci3 COCH3 प्लस 3 NaOH रिलीज हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो Ci3 और COCH3 है इसकी रिएक्शन फिर NaOH से करा देते हैं तो CH, देखो CHI3 यानी CHI3 बन जाएगा और साथ में निकलेगा CH3 COONA। इस तरीके से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, कैसे बनता है आयोडोफॉर्म, ये आपने इस पूरी वीडियो में जाना। कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं ये भी आपने इस वीडियो में जाना। कैसे रिएक्शन होती है, कैसे बनता है आयोडोफॉर्म ये भी आपने जाना। तो इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसको लिखिए, देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को ये टेस्ट मेरी वीडियो के थ्रू शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।